समुद्र की गहराई को आज तक कोई नहीं नाप पाया। उसमें जीवन भी है, मौत भी, और ऐसे रहस्य भी जिनसे इंसान हमेशा अनजान रहा। समुद्र के किनारे बसे छोटे गांव नवखाड़ी के लोग समुद्र को देवता की तरह पूजते थे। उनके लिए समुद्र ही उनकी रोजी रोटी था और समुद्र ही उनका सबसे बड़ा डर। गांव की सबसे पुरानी कथा थी नीली मछली की। कहते थे, समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत, चमकदार मछली रहती है। उसकी त्वचा नीली रोशनी से दमकती है। लोग मानते थे कि वह साधारण जीव नहीं, बल्कि समुद्र की देवी किंवदंती का रूप है। जिसे यह मछली दिखाई देती है, उसका भाग्य बदल जाता है। या तो वह महान बनता है, या फिर समुद्र में समा जाता है। नवखाड़ी गांव में रहती थी एक जिज्ञासु, निडर और सपनों से भरी लड़की आदिति। उसकी 20 साल की थी। गोरा रंग, कंधों तक लंबे बाल और आंखों में हमेशा समुद्र को समझने की बेचैनी। आदिति बचपन से ही समुद्र को देखती और सोचती थी, इसके अंदर आखिर छिपा क्या है? क्यों लोग इसे देवता मानते हैं? क्यों सब नीली मछली से डरते हैं? दादी हमेशा कहती, बेटी, समुद्र खेल का मैदान नहीं है, उसमें रहस्य छिपे हैं, खासकर उस नीली मछली से बचना। लेकिन आदिति हंस देती और कहती, दादी, ये सब पुरानी कहानियां हैं, अब जमाना बदल गया है। पर उसे यह नहीं पता था कि वही रहस्य उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। एक दिन आदिति अपने दोस्तों करुणा और रीना के साथ नाव लेकर समुद्र में गई। सुबह का समय था, लहरें शांत थीं और सूरज पानी पर चमक रहा था। उन्होंने जाल डाला और मछली का इंतजार करने लगी। तभी अचानक पानी की सतह पर नीली चमक फैली। तीनों ने चौंक कर देखा, वहां एक विशाल मछली थी, जिसकी त्वचा मानो नीलम की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी करुणा और गहराई थी। रीना डर गई। अरे, ये वही नीली मछली है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। करुणा बोली, हाँ, दादी कहती थी ना कि ये अपशकुन है। लेकिन आदिति उसकी ओर खींचती चली गई। मछली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे कोई संदेश दे रही हो। कुछ ही पल बाद वह गहराई में विलीन हो गई। आदिति का मन बेचैन हो उठा। क्या ये वही मछली थी जिसकी कहानियां मैंने सुनी थी? उसने मेरी आंखों में क्यों देखा? गांव लौटकर आदिति ने सबको ये बात बताई। पूरा गांव डर गया। मुखिया गोविंद भाई ने कहा, आदिति, तूने उस मछली को देखा है तो अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। ये शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। कुछ औरतें बोलीं, हाय राम, अब तो गांव पर संकट आएगा। लेकिन आदिति ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मैंने उसमें डर नहीं देखा, उसकी आंखों में तो दया थी। मुझे लगता है वह कुछ कहना चाहती थी। लोग हंस पड़े। अरे, मछली तुझसे बातें करेगी, ये सब तेरा वहम है। लेकिन उसी रात आदिति को सपना आया। सपने में वही मछली दिखी। उसने धीरे से फुसफुसाया, अगर सच्चाई जाननी है तो समुद्र की गहराई में उतरना होगा। अगली सुबह आदिति ने ठान लिया कि वह अकेली समुद्र में जाएगी। नाव लेकर वह उसी जगह पहुंची जहां मछली दिखी थी। उसने गोताखोरी का सामान पहना और पानी में उतर गई। धीरे धीरे वह गहराई में जाती रही। नीचे का संसार बेहद अद्भुत था। नीले लाल पौधे, चमकते जीव और अजीब सी शांति। तभी अचानक नीली चमक उसके सामने उभरी। वही मछली। इस बार वह भागी नहीं। उसने आदिति को गहराई की ओर इशारा किया। आदिति बिना डरे उसके पीछे पीछे तैरने लगी। नीचे पहुंचकर आदिति ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। वहां एक पूरा प्राचीन नगर समुद्र में डूबा हुआ था। मंदिर, मूर्तियां, घर और महल, सब कुछ समुद्र की तह में। मछली मंदिर के सामने रुक गई। दीवारों पर चित्रों को देखकर आदिति दंग रह गई। चित्रों में लोग समुद्र की देवी की पूजा कर रहे थे, और वही देवी नीली मछली के रूप में प्रकट हो रही थी।
तभी आदिति के कानों में गूंज सुनाई दी, यह नगर हमारे लालच और अहंकार से डूबा। हमने समुद्र को लूटना चाहा, देवी ने हमें दंड दिया। अब मैं इस नगर की रक्षक आत्मा हूँ। आदिति कांप गई, क्या यह मछली सचमुच देवी का रूप है? मछली ने आगे कहा, अब वही लोभ फिर लौट रहा है। यदि तुमने रोका नहीं तो तुम्हारा गांव भी डूब जाएगा। गांव में खबर फैल गई कि आदिति ने नीली मछली देखी है। शहर से धनी व्यापारी कर्ण सेठ आया। उसने गांव वालों से कहा, अगर सचमुच ऐसी मछली है तो उसे पकड़ लाओ, मैं उसे सोने के दामों में खरीदूंगा। कुछ लोग लालच में आ गए। उन्होंने आदिति पर दबाव डाला, तू हमें उस मछली तक ले चल, इससे गांव अमीर हो जाएगा। लेकिन आदिति ने दृढ़ता से कहा, वह कोई शिकार नहीं, वह समुद्र की रक्षक है, उसे पकड़ना अपराध है। कर्ण सेठ हंस पड़ा, तुम औरतें भावुक होती हो, देखना मैं उसे पकड़कर ही रहूंगा। कर्ण सेठ ने अपने आदमियों के साथ नावें भेजी। उन्होंने समुद्र में बड़े बड़े जाल डाले। आदिति को जब ये खबर लगी तो वह भी अपनी नाव लेकर दौड़ी। उसने देखा, नीली मछली जाल में फंसी हुई तड़प रही है। आदिति ने बिना सोचे पानी में छलांग लगा दी। उसने चाकू से जाल काटा और मछली को मुक्त कर दिया। व्यापारी के लोग चिल्लाए, तूने हमारा खजाना छीन लिया। लेकिन तभी समुद्र की लहरें भयानक हो उठीं। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और नावें डगमगाने लगीं। गांव वाले डर से चिल्लाने लगे, ये समुद्र का प्रकोप है। तूफान के बीच नीली मछली फिर प्रकट हुई। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वह धीरे धीरे चमकने लगी और उसके चारों ओर प्रकाश का घेरा बन गया। आदिति ने अपने मन में आवाज सुनी, तुमने लोभ पर विजय पाई है। तुम्हारी निस्वार्थता से हमारा नगर शांति पा गया। अब ये समुद्र तुम्हारे गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहकर मछली प्रकाश में बदलकर विलीन हो गई। तूफान थम गया। गांव वाले बच गए, लेकिन उन्होंने उस दिन एक गहरी सीख पाई। कर्ण सेठ की नाव डूब गई और वह खुद समुद्र में गायब हो गया। लोगों ने आदिति से माफी मांगी और उसे नायिका मान लिया। गांव के मंदिर में अब समुद्र की देवी और नीली मछली की पूजा होने लगी। आदिति ने बच्चों को यही सिखाया, प्रकृति कोई वस्तु नहीं है जिसे बेचा जा सके, वह हमारी रक्षक है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे तो वह हमें जीवन देगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लोभ हमें डुबो देता है, निस्वार्थता हमें बचा लेती है। प्रकृति का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है।